बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आज आप सभी को जगन्नाथ जी की प्रकट कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, इंद्राद्युम्न नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे बहुत ही शीतल राजा थे। वे बहुत ही भक्तिशील राजा थे। उनके पास अपने राजपाट में समय व्यतीत करते जाते थे। जो भी व्यक्ति कहीं बाहर तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो उनसे वे अधिकतर पूछते थे कि यहाँ के भगवान कैसे हैं, यहाँ की मूर्ति कैसी है, यहाँ के ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, यहाँ के बिहारी जी कैसे दिखते हैं। जब वे पूछते थे तो कईयों बार लोग इन्हें बहुत ही हंसी खुशी से बताते थे। और जो लोगों की इच्छा हुआ करती थी कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने की, तो वे उनकी इच्छा को पूर्ण कर देते। वे उन्हें सकुशल तीर्थ यात्रा पर भेज देते। एक समय की बात है, वे सोते हुए उनके सपना आया जिसमें उनको एक नील माधव भगवान दिखे और उन्होंने उनका पता बताया लीलाचल पर्वत। और उन्होंने ये भी बताया कि वे यहाँ के आदिवासियों से अपनी सेवा कराते हैं। तो उन्होंने जो भी लोग उनके पास तीर्थ यात्रा से आते थे उनसे उन्होंने पूछा कि क्या ऐसे कोई भगवान है, नील माधव भगवान, क्या आपने उनको देखा है कभी? वो बहुत ही भक्ति करते थे। उन्होंने कई ऋषि मुनियों से भी पूछा, परंतु उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। तो फिर एक दिन उन्होंने तय करा कि उनका छोटा भाई विद्यापति को वे नीलांचल पर्वत और फिर उनका छोटा भाई नीलांचल पर्वत पे गए। उन्होंने देखा कि यहाँ पे आदिवासियों की टोली रहती थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे कैसे इनके साथ सम्मिलित हूँ। तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं किसी पशु पक्षी के हाथ अपने को कटवा लूँ और घाव लगा लूँ और फिर उनके पास चले जाऊँ। तो वे ऐसा ही करते और यहाँ आदिवासियों के एक लोगों ने उन्हें देखा और अपने साथ अपने ग्रुप में उनको ले लिया। फिर उनको जैसे जैसे वो ठीक होते गए वो उनके साथ रहते गए, उनके साथ जुड़ते गए। और उन्होंने कुछ समय बाद सोच लिया कि अब मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा। फिर यहाँ पे जिनके घर पे वो रुके थे विद्यापति जी, विश्ववसु के उनकी पुत्री थी जिनके साथ विद्यापति का ब्याह हो गया। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने यह देखा कि विश्ववसु सुबह 4 बजे पुष्प लेके आरती थाली सजा के नहीं जाते हैं। तो उन्होंने एक बार ललिता से पूछी जो उनकी पत्नी थी। तो उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने इतना बताया कि वो किसी देव की पूजा करने जाते। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन थे, क्योंकि ललिता को भी ये नहीं पता था। तो एक दिन ऐसी चर्चा के बीच वृषभेश्वर और विद्यापति बैठे। तब विद्यापति अपने ससुर यानी उनके पैर दबाने लगे। तब उन्होंने इनसे इस चर्चा के विषय में बात करी कि आप सुबह 4 बजे कहाँ जाते हैं पुष्प लेके, किसकी आरती करते हो आप? तो उन्होंने पहले संकोच करा बताया। फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको बता दूंगा, पर आपको मेरे साथ आंखें बंद करके जाना पड़ेगा। तो विद्यापति ने हाँ कर दिया और ये भी कहा कि विद्यापति और कि मेरी इच्छा के बगैर आप इनका दर्शन नहीं कर सकते। तो उसी रात विद्यापति ने एक प्लान बनाया। इन्होंने सोचा कि मैं अब एक पोटली में राई भरूंगा और इसे छेद कर मैं उसका रास्ता पता लगाऊं। तो जैसे जैसे
विद्यापति चलते गए, राई ऐसे बढ़ती गई और वे नीलांचल पर्वत के गुफा में पहुंचे। यहाँ पे साक्षात श्रीहरि नील माधव भगवान पधारे थे। वहाँ पे ऐसे विराजमान उनके चरण कमल, ऐसे उनका चेहरा ऐसा कि देखते ही लोग उसे देखते रह जाए। जब उन्होंने उसे देखा तो वो कुछ संकोच हो गए, कितने प्यारे, उतने सहनशील भगवान यहाँ कैसे इस पर्वत में आदिवासियों से सेवा करा रहे हैं। तो उनके जो ससुर थे उन्होंने उसी वक्त जल्दी में उनकी आंखों में पट्टी बांधी और कहा कि आप इस चीज़ के योग्य हो, इस चीज़ को देखना, परंतु जब तक मेरे भगवान, मेरे नील माधव जब तक मुझे आज्ञा ना दे तब तक आप उस चीज़ के आप दर्शन नहीं कर सकता हूँ। तो उसके 2-3 दिनों बाद, कुछ दिनों बाद, जब विद्यापति के ससुर बृहस्पति को एक दिन जब वे नील माधव भगवान की जब पूजा करके आए, तब एक दिन विद्यापति भी चले गए और उनके पीछे ललिता भी चले गए। जब ये दोनों गए तो जब विद्यापति ने उनके दर्शन करे, इनकी आराधना करी, इनकी पूजा करी, तब ललिता ने भी उनका दर्शन कर लिए। पर तो इस कारण से नील माधव भगवान यहाँ से चले गए और इस कारण बृहस्पति को बहुत ज़्यादा ही कठिनाई के साथ सहना पड़ा। फिर इसके बाद जब यह चर्चा राजा इंद्रद्युम्न को पता चली कि नील माधव भगवान विलुप्त हो चुके हैं, तो उनकी आत्मा न सह गई। तो फिर जब वह सोए तो वो मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के बाद उन्हें एक सपना आया कि नदी के किनारे आपको 3 लकड़ी के कट्टे मिलेंगे, आपको वे उठा के लाने हैं और उनसे मेरी एक सौंदर्य मूर्ति बनानी है, मेरे सौंदर्य एक मंदिर खड़ा करना है। तो जब वे गए यहाँ पे नदी के पास, नदी के किनारे, तो उनको भी यहाँ पे ऐसी 3 लकड़ी पड़ी दिखी। तो उनके कई बड़े बड़े सैनिकों ने ट्राई करा, कोशिश करी, परंतु बार बार वे असफल होते गए। यहाँ पे ऐसा कोई सक्षम नहीं था जो इस लकड़ी को उठा सके। तो उन आदिवासियों को बुलाया गया जो उनकी पूरे सच्चे मन आराधना तो उनकी सेवा करते थे। जब उनको बुलाया गया तो वो बहुत ही आसानी से उनको उठा पाए और वो उठा के राजा के दरबार में जब उनको रखा तो फिर उनको सपने में यह भी बताया गया था कि ये ऐसी मूर्ति बनाए जो सिर्फ नील माधव भगवान चाहे। तो उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न ने देश विदेश से बड़े बड़े कलाकार को बुलाया, परंतु जब जो इस पे कोशिश करे लकड़ी चलाने का, लट्ठा चलाने का वह असफल होते थे, क्योंकि वह नील माधव भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो रहा था। फिर उन्हें एक सपना आया कि मैं मेरे हिसाब से एक भेजूंगा और आपको ऐसी ही बनानी है जैसा मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने एक कलाकार को भेजा और उनके हाथ मूर्ति बनाई। तो उनकी भी एक ये थी शर्त, क्या कि मैं 21 दिन तक आपको कमरा नहीं खोलना है, मैं बनाऊंगा तब तक आपको नहीं खोलना। तो जब उन्होंने बनाना शुरू करा तो 21 दिनों में 15 दिन हो चुके थे, पर 15 दिन तक खट खट कुछ आवाज़ें आ रही थी, परंतु 16वें दिन आवाज़ आना बंद हो गई थी। राजा इंद्रद्युम्न सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तो उन्होंने यह निश्चय करा कि मैं अब उस रूम में, उस कमरे में जाऊंगा और सच का पता लगाऊंगा। तो जैसे उन्होंने खुला तो उन्हें ऐसे 3 मूर्तियां दिखी, जिसके कुछ हाथ ना पैर, उनका सिर अच्छे से नहीं, कमर अच्छे से नहीं, पेट अच्छे से नहीं। वो देखते ही वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। बोले, हे नाथ, मैंने तो बोला था आप अच्छी बनाओगे, कैसी बना दी। तो उनको जब देखते ही मूर्छित हुए तो उनको फिर स्वप्न आया
इंद्रद्युम्न, ये मेरी बनवाई हुई मूर्तियां है। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें ही मंदिर में सजाए, एक बड़ा विशाल सौंदर्य मंदिर बनाए जिसमें इन मूर्तियों को रखे और मेरी पूजा हुए। तो उन्होंने नील माधव भगवान की इच्छा अनुसार एक इतना बड़ा विशाल मंदिर बनाया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने उनका पूरा धन, स्वर्ण, चांदी पूरा लगा दिया उस मंदिर को बनाने में। और यहाँ पे साक्षात नील माधव भगवान, जिनका रूप जगन्नाथ जी के रूप में वो विराजमान हुए यहाँ पे। और इनसे यहाँ पे जगन्नाथपुरी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ पे सुख शांति का वास होने लगा। यहाँ पे साक्षात भगवान का राज चलने लगा और जगन्नाथपुरी में नील माधव भगवान के रूप में जगन्नाथ जी विराजमान हुए। जय बिहारी लाल की जय, जगन्नाथ भगवान की जय।